राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 21वां सूत्र। इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्यमय नाम और स्थान में भेद किया गया है। इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्यमय नाम और स्थान में भेद किया गया है। अहर और अहम जिसका वर्णन पूर्व सूत्र में किया गया है, उनमें नाम और स्थान का भेद होने के कारण इन उपासनाओं की एकता नहीं मानी जा सकती तथा इनके नाम और गुण को दूसरे पुरुष में नहीं माना जा सकता। 22वां सूत्र। श्रुति यही बात दिखलाती भी है। श्रुति यही बात दिखलाती भी है। जहाँ इस प्रकार स्थान और नाम भेद हो, वहाँ एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते। यह बात श्रुति द्वारा भी दिखलाई गई है, जैसे छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट किया गया है। 23वां सूत्र। तथा इसलिए अर्थात विद्या की एकता न होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा द्युलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नहीं लेने चाहिए। तथा इसलिए अर्थात ब्रह्म की एकता न होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा द्युलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नहीं लेने चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद में अक्सर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये द्युलोक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि इसी के शासन में है, इसी ने इन सबको धारण कर रखा है। इसमें समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त और सबको धारण करने वाला इन दोनों गुणों का आँख में स्थित पुरुष तथा सूर्यमंडल में स्थित पुरुष में एकता नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों सीमित कहे गए हैं, जो सर्वव्यापक एवं सबको धारण करने वाले नहीं हो सकते। इस प्रकार जहाँ पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं है, उन प्रतीकों में उन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता। यह भली भांति समझ लेना चाहिए। 24वां सूत्र। पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं, वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए हैं। पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं, वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए हैं। मुंडक उपनिषद में जिस अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है, उसे दिव्य अमूर्त पुरुष कहा गया है तथा उसी से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें उस पुरुष के जो दिव्य गुण बताए गए हैं, वे नेत्र एवं सूर्यमंडल में स्थित पुरुषों में नहीं बताए गए हैं। 25वां सूत्र। बिंदने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद है। बिंदने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि हे सौम्य, उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान अस्त्र धनुष को लेकर उस पर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाए, फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य माना कर बेधें। यह ओमकारी धनुष है, आत्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा गया है। वह परमाद्र ही मनुष्य द्वारा ही बिंधा जाने योग्य है, अतः उसे बेध कर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। यहाँ परमात्मा की उपासना करने का प्रकरण है, जिसमें चिंतन की तन्मयता का वर्णन है। इसका अन्य ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार नहीं करना चाहिए। 21वां सूत्र। इन दोनों की एकता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पुरुषों के रहस्य में नाम और स्थान में भेद किया गया है।
22वां सूत्र, श्रुति यही बात दिखलाती भी है। 23वां सूत्र, तथा इसलिए अर्थात विद्या की एकता न होने के कारण ही समस्त लोकों को धारण करना तथा द्युलोक आदि अखिल ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों ब्रह्म संबंधी गुण भी अन्यत्र नहीं लेने चाहिए। 24वां सूत्र, पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं वैसे गुण भी अन्य पुरुषों के नहीं हो सकते, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए हैं। 25वां सूत्र, बिंदने आदि का वर्णन करके जो ब्रह्म को वेद का लक्ष्य बताया गया है, इन सब का अध्याहार भी अन्य विद्याओं में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रयोजन में भेद है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।